अच्छा आ जाओ, यहां देखो, फिर से लिखते हैं। आज हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट की क्लास नंबर 2 है। कैपिटल एडजस्टमेंट किसका? रिटायरमेंट का। हाँ, और एडजस्टमेंट नंबर 2 की पहचान क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 2 की पहचान है कि इसमें कैपिटल को एडजस्ट करने को बोलेगा न्यू रेशो में। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो पिछली क्लास में भी बोला था। चेक करो, एडजस्टमेंट 1 की पहचान क्या बोली थी, देखना एक बारी। लिखवाई थी कैपिटल एडजस्टमेंट 1 की पहचान। क्या पहचान बताई थी? कैपिटल एडजस्टमेंट में एडजस्ट करने को बोलेगा न्यू रेशो में, यही लिखवाया था। लेकिन इसमें नई बात क्या आई कि इसमें एडजस्ट करने को बोलेगा न्यू रेशो, लेकिन इसमें न्यू कैपिटल गिवन होगी। न्यू कैपिटल गिवन होगी, तो आपको ऐसे, हाँ जी, हाँ पहले पिछली बार मिसिंग थी ना, हमने खुद निकाली थी। इस वाले में आपको न्यू कैपिटल गिवन होगी, न्यू कैपिटल गिवन होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 44, आइए चेक करते हैं। पहले तो पहचान दिखाता हूं कि हमें कैसे पता चला कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, टोटल कैपिटल अंडरलाइन करो, टोटल कैपिटल फिक्स्ड 240। देखो, टोटल कैपिटल फिक्स्ड 240, पेज नंबर 6.46, 6.46। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 46, सॉरी इलस्ट्रेशन 44, पेज नंबर 6.46। यार देखो, पढ़ाई के टाइम पे प्लीज पढ़ो ऐसे। तो मैं वो यार बात, कुछ बात तो चल रही है पक्का। देखो थोड़ा ना बोलो, मेरी बात तेरे को नहीं बोल रहा। इलस्ट्रेशन 44, बीच बीच में देखो, सभी लोगों को बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ। बीच बीच में बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं उस समय पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट किया जाए, यही डिमांड है बस मेरी छोटी सी। इलस्ट्रेशन 44, पेज नंबर 6.46। क्योंकि तुम लोग जब बात करते हो ना, तो मुझे अभी हर टीचर का एक वो होता है, कई टीचर पढ़ाते रहते मेरे को सेंस हो जाती है एकदम से, और फिर ना मैं तुम्हें ही देखने लग जाता हूँ कि क्या बातें हो रही है, इसलिए उस समय बात मत करो। इलस्ट्रेशन 44, पेज नंबर 6.46। तो कोई देख रहे हो, फोर्थ पॉइंट में देखो, इसमें क्या लिखा है, अंडरलाइन करो, टोटल कैपिटल फिक्स 240 और न्यू प्रॉफिट रेशियो में एडजस्ट करने को बोल रहा है, अंडरलाइन करो, एडजस्ट न्यू। तो पहचान देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा हमसे, जब तक हमें पहचान नहीं पता होगी तो पहचान पता चलेगी कि नहीं चलेगी। फोर्थ पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, इससे पता चल गया ये मेथड नंबर 2 है। तो मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनता था, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसको बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 1,88,000। देखो लैंड, सब बच्चे चेक करो अपनी बुक में, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड हो गया है 188 से। रिवैल्यूड एट का मतलब आपको न्यू वैल्यू गिवन है, आपको न्यू वैल्यू गिवन है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 120 का होता था, 188 का हो गया, तो क्रेडिट में लिख दीजिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग 68,000। मशीनरी का नया वैल्यू 76 है, पहले ऊपर चेक करो बच्चों, पहले 80 होता था, तो मशीन लिख देंगे 4000। मशीन का वैल्यू गिर गया है। स्टॉक 10,000 का, पहले आप देख सकते हैं स्टॉक 14,000 का होता था, तो स्टॉक का वैल्यू भी गिर गया है। प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 2.5%, ये एक अच्छा समाचार नहीं है, तो टू प्रोविजन हम बनाएंगे डेटर के ऊपर 2.5%। डेटर आपका गिवन है 24,000, परसेंटेज आपका गिवन है 2.5%, ये आ गया 600 रुपए। गुडविल का कभी भी यहाँ पे कोई काम नहीं किया जाता, रिवैल्यूएशन का गुडविल से कोई लेना देना नहीं है।
बाकी कुछ भी आपको रिवैल्यूएशन का काम हमारा पूरा हो चुका है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बताइए। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये पुराने कांड है, सभी को इसका नतीजा भुगतना होगा, यानी पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में डालेंगे। जी, ई और एफ। आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 59,400, और ये ओल्ड रेशो, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना होगा कि ओल्ड रेशो में जा रहा है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा ताकि आप एग्जाम करो कि भाई ये ओल्ड रेशो में जाएगा। ओल्ड रेशो में कितना जाएगा? ओल्ड रेशो में कितना जाएगा? 7:1। तो 7:1 41580 11880 5940, तो आप टोटल कर लेंगे 68,000। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने मिलकर बनाया अभी अभी। सभी लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट प्यारे प्यारे बच्चों समझ में आया? ठीक है, 59,400 रिवैल्यूएशन बन चुका है। आइए बच्चों अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स जी, ई, एफ, पर्टिकुलर्स जी, ई, एफ। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस बीडी लिखकर। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी आपको कितना गिवन है चेक करो। 1,40,000, तीनों आपको गिवन है 20,000। एक काम करते हैं, बैलेंस बीडी लिख लिया। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, एक बात सुनना, ये एक इंपॉर्टेंट और नई बात बता रहा हूं आपको। ये पहले मैं इस बात को डिस्कस करके इसको खत्म कर देता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे। जो पार्टनर जा रहा है ना, ये ऐसा पॉइंट जो होता है ना एग्जाम में कम आता है, ये जो है ये स्पेशल पॉइंट है, इसका कहीं रिटायरमेंट कंसेप्ट से लेना देना नहीं है, ये एक ओवरऑल बात हो रही है। तो इसको फिर भी अब इस क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। आप चेक करो बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम ई गिवन है, चेक करो लोन फ्रॉम ई तो जा रहा है, तो क्या सीन क्या है, लोन ई से हमने लोन ले रखा है, ई से हमने क्या ले रखा है, तो हम इसको यहां पे लिख लेंगे बाय ईज लोन। ई से हमने जो लोन ले रखा है 60,000 का, वो यहां दे दिया, तो इसके ब्रैकेट में लिख दिया कि एक ये स्पेशल पॉइंट था, ये एग्जाम में नहीं लिखा ना, ऐसे समझाने के लिए लिख दिया कि ये स्पेशल पॉइंट है, इसका कोई रिटायरमेंट से लेन देन नहीं है। बात आओ, अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसका पैसा, अगर मान लो कोई बच्चा ट्यूशन छोड़ के जा रहा है, तो मैंने उससे 200 रुपए उधार लिए थे। मेरा आदत है कि मैं शराब के लिए किसी से 50, 100, 200 उधार ले लेता हूँ, कि बच्चे से 70 रुपए मांग लिए, कभी 80 मांग लिए, तो वैसे मैं सब ऐसे को देख रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। तो सुनो, तो अगर वो बच्चा जा रहा है तो मैं उसके 200 रुपए वापिस करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, उसके 200 रुपए वापिस करूंगा। अगर वो व्यक्ति जा रहा है तो ये समझ गए स्पेशल पॉइंट क्यों है, उसका लोन का पैसा तो उसे वापिस करो ना, तो ये कोई रिटायरमेंट का कंसेप्ट नहीं है, ये लॉजिकल अकाउंट्स की बात है। तुम बोलो साबित भी हो रहा है कि शराब के लिए लिया था पैसा है, ई की जगह 60,000 बाय ईज लोन 60,000। कई लोग तो मुझे रोस्ट करने आते हैं, पढ़ने नहीं आते। 60,000 लिख लिया, बोलो 60,000 लिख लिया, बाय ईज लोन 60,000। अच्छा बाय ईज लोन 60,000,
अब आ जाइए वर्किंग नोट पे, गुडविल का काम करते हैं मिलके। आइए वर्किंग नोट। आपको सबसे पहले आपको चाहिए ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो बताना। GEF का ओल्ड रेशो कितना है? और न्यू रेशो बताओ जी का, सबका। न्यू रेशो किसका है? जी और एफ का। जी और एफ का न्यू रेशो कितना है? क्या आपको न्यू रेशो क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन? नहीं गिवन भाई साहब। तो यानी न्यू रेशो वही हो जाएगी 7:1। इसको गायब कर देंगे ई को बीच में से। अगर न्यू रेशो ना गिवन हो तो इस केस में तो आपको बताया हुआ है कि गेनिंग रेशो भी क्या हो जाती है? 7:1। चलो जी, तो गेनिंग रेशो चाहिए थी, वो तो निकल गई। हमको गेनिंग रेशो चाहिए थी, निकल चुकी है। भाई गेनिंग रेशो निकलेगी तभी तो गुडविल का काम होगा। अब हम उसका शेयर निकालते हैं। फर्म की गुडविल 90,000 नहीं, ई जा रहा है ना, तो लिखो ई शेयर इन गुडविल। $90,000 इंटू 2/10, 18,000। तो ई का शेयर आ गया। अब हम एंट्री कर सकते हैं रिमेनिंग टू डेबिट। रिमेनिंग को डेबिट करेंगे। जी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इज कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग टू रिटायरिंग 18,000 को गेनिंग रेशो में बांटेंगे। गेनिंग रेशो आपने क्यों निकाला था? इसी दिन के लिए तो निकाला था। 7:1 में आप इसे बांटेंगे तो ये बटेगा 15,750 और ये आ जाएगा 2,250। ये काम कितनी बार हो चुका है क्लास में? गेनिंग रेशो निकाल के एंट्री करते रहते हैं हम बार बार। So let's concentrate guys. GF2E, GF2E, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। ध्यान देना, E के क्रेडिट में जाएंगे और नाम किसका आएगा? G और F बाय G's कैपिटल अकाउंट बाय F's कैपिटल अकाउंट। 15,750 और 2,250, 15,750 और 2,250। अब सही लिखा है, ज्यादा स्टाइल ना मार। ई के क्रेडिट देख, सुन ई के क्रेडिट में जाएंगे। ई के बाय जी और एफ लिख देंगे। ऐसे जी और एफ के डेबिट में जाएंगे और क्या लिख देंगे? ई टू ईज कैपिटल अकाउंट। अगर भाई किसी को अभी पोस्टिंग नहीं आती तो बोल दो, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। 15,750 समझाऊंगे अपने तरीके से। मैं एक बार समझा देता हूँ कि इसकी पोस्टिंग करते कैसे हैं। लेकिन अब हंसी मजाक मत करना, क्योंकि ये थोड़ा समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। एक बात सुनो, ई ने 2 शादियां करी। ध्यान से सुनना, ई ने कितनी शादियां करी? 2। ठीक है, ई ने 2 शादियां करी। एक बीवी को वो देता है 15,750 और एक को कितना देता है? 2,250। तो ई के कितनी पत्नियां हैं? 2 पत्नियां। तो ई और ई कहाँ रहता है? यार क्रेडिट में रहता है ना। अरे कहने वाला क्रेडिट में रहता है, क्रेडिट में रहेगा ना। ई के क्रेडिट में जाएंगे भाई। अच्छा इतनी बात समझ रहे हो? ई क्रेडिट हो रहा है तो ई के क्रेडिट में जाएंगे। बोलो हाँ या ना, इतना समझ में आ गया? अगर ई जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो ई के क्रेडिट में जाएंगे। ई के क्रेडिट में आ गए। ई का क्रेडिट क्या है? ये ई का क्रेडिट यही है ना। और ये क्या कहेगा? मेरी कितनी पत्नियां हैं? 2 पत्नियां। एक को मैं कितना पैसा देता हूं और एक को, इतना समझ में आ गया? ऐसे ही इससे पूछेंगे अब जी से कि थारा खसम कौन है। ठीक है, जी से पूछेंगे तेरा पति कौन, तो क्या बोलेगा? ई। और तेरे को वो कितने पैसे देता है? इसलिए जी के डेबिट में गए और नाम किसका लिखा? 15,750। इधर देखो, इधर देखो, अभी बात खत्म नहीं हुई। एफ से पूछेंगे तेरा पति कौन है, उसका पति भी कौन? उसका पति जी।
क्या क्या इमेजिन कराते हो तुम लोग? अच्छा सुनो, इधर सुनो। तो इसका पति भी कौन है? अच्छा सुनो, ई के, इसका पति भी ई है जी। एफ के डेबिट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2F। नाम किसका आएगा? ई का। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? तो ई, तो बाय जी बाय एफ और 2E। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? पोस्टिंग हो चुकी है, बढ़िया। देखो यार, अब तक ना सीरियस नोट पे बोलूंगा, बाय बैलेंस बीडी लिखा है, लोन डाला है, लोन तो नया पॉइंट था, और ये इसकी पोस्टिंग करी है। ये काम हम तब से करते आ रहे हैं। अब बैलेंस शीट में, अच्छा सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं। क्रॉस ट्रांसफर होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, करो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तीनों में जाएगा भाई, तीनों में बांटा है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जाएगा। 41580, 11,880, 5940 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दिया। बैलेंस शीट में देखते हैं कुछ बांटने लायक। हाँ जी, जनरल रिजर्व को बांट देते हैं, सभी में बटेगा ये। जनरल रिजर्व पुराने कांड है, पुराने कांडों के लिए सभी जिम्मेवार होते हैं। 60,000 को बांटो 721 में, 60,000 को 721 में बांटेंगे तो ये आएगा आपका 40, हाँ 28,000। 40,000 को बांट दिया 48, तो सॉरी 28, 8 और 4। सिंपल है, अभी तक यहाँ तक आया, इजी चल रहा है आई थिंक। और कुछ बैलेंस शीट में बांटने लायक रह नहीं गया। अब एक बात सुनो, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो जा रहा है, कौन जा रहा है? ई जा रहा है, तो उसका हिसाब किताब कैसे करना है। जो जाएगा उसका हिसाब कैसे करना है। आपके घर में मेड भी अगर काम छोड़ के जा रही है तो आप उसे दो काम हो सकते हैं। या तो आप उसे कहोगे 1,000 रुपए तेरे देने हैं, ये ले और कल से मत आइए। दूसरा आप कह सकते हैं कि अभी काम छोड़ दे, एक हफ्ते बाद आना और हिसाब कर लेना। ठीक है ना, यही बोलेंगे ना, दो ही तो काम होंगे। या ये कहेंगे कि भग साल ही नहीं दे रहे। समझ रहे मेरी बात? दो ही ऑप्शन है ना, या तो कहेंगे, या तो कहेंगे, या तो कहेंगे कि भाई क्या पैसे ले जा, दूसरा एक हफ्ते बाद आना हिसाब कर लेना। क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताएगा कि इसका क्या करना है। देखो जी, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि ई के पैसे का, लिखा लिखा लिखा, सी थर्ड पॉइंट लिखा, थर्ड पॉइंट पढ़ो, अंडरलाइन करो, ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अंडरलाइन करो, जो ई का बैलेंस था उसे ट्रांसफर कर दीजिए लोन अकाउंट में। तो बच्चों कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बढ़िया है, हमें बता दिया साफ साफ। आ जाओ फिर डाल देते हैं। टू बेटा उसको भूल जाओ ना, वो इतना ही था। ई के लोन का काम इतना ही था। देखो पहली बात तो ना मिक्स मत करो, ई का लोन वो वाला था जो हमने उसका देना था, तो वो हमने उसे ऑलरेडी क्रेडिट में डाल दिया है। वो स्पेशल पॉइंट था, उसको वहां खत्म कर दो। कंसेप्ट का पॉइंट ये है, रिटायरमेंट में अब शुरू हो रहा है रिटायरमेंट का पॉइंट। रिटायरमेंट का पॉइंट क्या है कि अगर पार्टनर जा रहा है तो उसका बैलेंस किस में डाल दो? ई के लोन में। ई का लोन बताओ कितना आ रहा है, टोटल करो इस सबका। 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें उसको देनी है। जल्दी बताओ क्या क्या है, कितना आ रहा है टोटल, जल्दी बताओ। 137,880। तो ई के लोन में डाल दो, कितना डाल दिया आपने? 137,880। 1, ये लो, ई का हिसाब किताब तो खत्म हो गया। ई का हिसाब किताब फिनिश्ड, ई का हिसाब किताब बच्चों खत्म हो चुका है। तो अगर यहां से शुरू होती है हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर मैं, अब एक बात आओ, जी और एफ तो बचे हुए हैं, तो मैं इनका बैलेंस शीट निकाल लूंगा। लिखो बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट कितना रहे, लेकिन निकालना ही नहीं है, यही तो बात है। सुनो, बैलेंस शीट निकालना नहीं है बेटा, बैलेंस शीट नहीं निकालना, क्योंकि मत करो। टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस सीडी हमें निकालना है। लेकिन भाई साहब हम बैलेंस शीट निकाल के लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि कैपिटल एडजस्टमेंट करो। तो यहाँ पे हम बैलेंस सीडी के लिए ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट। हम क्या बना रहे हैं? वर्किंग नोट। आ जाओ जी, वर्किंग नोट नंबर 2। आपको बच्चों टोटल कैपिटल गिवन है, हाँ या ना? आपको टोटल कैपिटल गिवन है, कितना है बताओ? टोटल कैपिटल कितना गिवन है? टोटल न्यू कैपिटल, क्वेश्चन में चेक करो, आपको न्यू कैपिटल कितना गिवन है? 2,40,000। सब बच्चे ध्यान देंगे, टोटल न्यू कैपिटल कितना गिवन है? 2,40,000।
2,40,000। तो यानी कि जीस का न्यू कैपिटल, जी का, इसमें से जी का न्यू कैपिटल कितना आ जाएगा? 2,40,000 इंटू न्यू रेशियो कितनी है? 7:1, तो 7/8। ऐसी एंस का न्यू कैपिटल कितना आ जाएगा? 2,40,000 इंटू 1/8 है। एन है, क्या नाम है उसका? एफ। ये आ गया 2,10,000 और ये आ गया 30,000। ये 210 और ये 30। बोलो 210 और 30। ओके, 210 30 आपने डाल दिया। जी और एफ का बैलेंस। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहां लिखेंगे टूल। अब सुनो, यही तो बात है, आपने बैलेंस ईडी जो टोटल कैपिटल आपको गिवन थी, आपने उसे न्यू रेशियो में बांट दिया और आपने डिफरेंस या इसको यहां लिख दिया। बैलेंस ईडी लिख दो 2,10,000 और इसमें आ गया 30,000। टोटल आपको क्वेश्चन में देखो, चेक करो, क्वेश्चन में आपको 240 कैपिटल गिवन है, उसे आप किस रेशियो में बांट दोगे? न्यू रेशियो में। किस रेशियो? न्यू रेशियो 7:1 है। हाँ, उसे बांट दिया, जो आया उसे यहाँ लिख दिया। ये ना बैलेंस शीट, जो आया अपन ने इसको यहाँ बैलेंस शीट में लिख दिया। ये कैपिटल एडजस्टमेंट है एक और। अब लास्ट बात, और कैपिटल एडजस्टमेंट भी खत्म, सेकंड वाली भी। अब एक बात बताओ यार, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट निकली है, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट आई है यार, हमारा डिफरेंस तो आएगा कुछ ना कुछ, ऑब्वियस सी बात है। जब हमने यहाँ खुद ही उठा के बैलेंस शीट लिख दिया तो डिफरेंस तो आएगा ना। डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाई, बात ध्यान से सुनो। अगर आप यहाँ पहले ही बैलेंस शीट उठा के लिख दोगे तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसके घर वाले घूंघट यहां तक करवा के लड़की से इसकी शादी करा देंगे तो जब ये उसे देखेगा तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इससे नहीं पूछा गया ना कि क्या होगा। या तो ये देखेगा कि आए ये मुझे कैसे मिल गई, ठीक है सुनो, या फिर ये देख के सोचेगा कि आया है पापा आपने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। समझ रहे हो ना? तो डिफरेंस या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब एक बार चेक करो कि जी में कौन सी साइड कम आ रही है। चेक करो जी में कौन सी साइड कम आ रही है, जल्दी बताओ कितनी कम आ रही है। और ईमानदारी से खुद कॉपी नहीं करना। तेरा फोन भाई, एक बार फोन आगे भेज दे, फोन आगे भेज दे जल्दी। जो भी फोन हाथ में तेरे वो इधर भेज दे, वरना घर पे फोन मैं करूंगा जल्दी। वो फोन तेरे हाथ में दूसरा फोन था, ला दे दे, भेज दे। क्लास के बाद ले लेना, तुम्हें डिस्टर्ब करा ऐसी चीजों को रख के फायदा क्या। चलो बैलेंस शीट निकालो फटाफट। डिफरेंस बताओ, लो मेरा रख लो, जिसको रखना है लो पीछे रख लो। चलो पीछे रख दो, रखवा दे, उसके बाद उसको मेरा रखना है, रख दे ले। डिफरेंस जल्दी बताओ कितना आ रहा है? अगर मैंने देखे नहीं, ठीक है, पहले तो फिर जब उठाऊंगा तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मैं तो मेरे को कबूल करना पड़ेगा। हमने भी कबूल कर लिया, मन में तो सोचेगा। अच्छा भाई डिफरेंस कितना आ रहा है जल्दी बताओ। मेरे ही व्हाट्सएप पढ़ने लगे दिए यार, मेरा है भाई। चलो डिफरेंस बताओ यार जल्दी, कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है, किस साइड में आ रहा है जल्दी बताओ भाई। पता है ये बहुत गलत बात है अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे। जी में कौन सी साइड कम आ रही है? क्रेडिट साइड कम आ रही है। अच्छा अब क्वेश्चन बताएगा कि कमी को क्या करना है। देखो लिखा है, अंडरलाइन करो, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट लिखो। 4th पॉइंट में अंडरलाइन करो, करंट अकाउंट को ओपन करना है। तो यानी अपन यहां पे अकाउंट ओपन कर देंगे, कौन सा? बाय जीज करंट अकाउंट लिखो, बाय जीज करंट अकाउंट, और यहां पे लिख दो कितने से कम आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर लिख देना बीएफ। पता है कितने से कम आ रहा है जीज करंट अकाउंट? 16,170। और दूसरा कौन सा है? बाय एफ करंट अकाउंट, यहां पे भी बाय एफ करंट अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कितने से कम आ रहा है? 2310। 2310 और टोटल कर दो। दिख रही होगी, क्या हुआ? छोले कुलचे लेंगे, मैं वो भी खा के दिखाऊंगा यार। हम बिंदास रिकॉर्डिंग करते हैं क्लास की, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
नेचुरल रहना चाहिए क्लास, तभी तो मजा आता है, जो घर पे भी रिकॉर्डिंग देख रहा होगा। चलो 225750 32250 ये सब टोटल है इनके। बाय एफ करंट अकाउंट ये रहा 23, सॉरी यहाँ पे नीचे लिखना चाहिए था थोड़ा, 2310, सॉरी 2310। आइए मिलके बनाते हैं बैलेंस शीट। अब हम बना रहे हैं बच्चों बैलेंस शीट। चलने दें बैलेंस शीट। यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर ले, फोन में मत ध्यान दे। बना लियो मेरी जो बनाना। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बनना चाहिए। चलो देखो बच्चों, बैलेंस शीट बनाने का आपको तरीका बताया हुआ है कि भाई कॉपी करते जाओ इनको। कैपिटल लिखो जल्दी से, कितना आ रहा है जी और एफ का, नया कैपिटल आएगा यहाँ पे। बेवकूफी मत कर देना कहीं वही उठा के लिख दो। ये जो बैलेंस शीट ही निकाला था घुइयां छीलने के लिए तो निकाला नहीं था। 210 और 30। हाँ वो भाभी जी घर पे रहे बोलते। मैंने भी उसका मतलब होता है अरबी। अरबी 2,40,000 तो हमने कैपिटल डाल दिया, कैपिटल डाल दिया 240। बच्चों क्रेडिटर्स में कोई चेंज? क्रेडिटर्स में कोई चेंज? नो चेंज। जनरल रिजर्व बच्चों बेच खाया। जनरल रिजर्व को कुछ क्या करो, अभी तो आऊंगा उसमें। जनरल रिजर्व बेच खाया। ई का लोन नया वाला, ई का लोन बच्चों एक बात आओ, जो आपने ई का लोन निकाला यहाँ पे वो आपका लायबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा? वो आपका लायबिलिटी में आएगा 137,880। बड़ा पढ़ रहे थे ऑनलाइन वाले। बहुत एहसान आपका, मेरे तो बच्चे पल गए इससे। चलो 137 क्या कह रहे हो भाई? वही वाला आएगा ना जो नया निकाला है, पुराना आना था तो उसे। ई का लोन आ गया 137,880। एसेट्स लिखना शुरू करते हैं। कैश में कोई चेंज नहीं है, कैश में कोई चेंज नहीं है। जैसे मनस्वी को कई बार समझाया, पढ़ ले, उसमें कोई चेंज नहीं है। कैश आ गया 90,000। डेटर्स, धमकी दे रही है, बताओ धमकी दे रही है, देख रहे हो? प्रोविजन डालो 600 का कितना आ गया? 23,400। प्रोविजन दे क्यों रखा है? सब तेरे को दे ही रखा होगा, है ना? तेरी शादी करा दी तो तेरे को सब दे ही रखा होगा। स्टॉक की नई वैल्यू देखो, स्टॉक की नई वैल्यू गिवन है 10,000। भाई प्रोविजन तूने, तेरे को प्रोविजन देगा थोड़ी ना भाई, रिवैल्यूएशन में तूने बनाया तो है। चेक करो नीचे न्यू वैल्यू गिवन है आपको, चेक इट आउट, चेक करो जल्दी। मिला? मशीन बताओ जल्दी कितना है? मशीन का नया वैल्यू देखो नीचे गिवन है 76,000। लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू गिवन है कितना? आज हरमन नहीं आया। लैंड एंड बिल्डिंग ऑनलाइन है। चलो भाई भी है, दिल लगा हुआ है तो
खुद अर्जेंट होगा तभी वो कभी क्लास के फोन नहीं करते। अच्छा सुनो, हाँ हाँ, ओके 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 ओके। अब जो पॉइंट आप भूलोगे, सुनो, जो पॉइंट आप भूलोगे कि आप ये करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में दिखाना भूल जाओगे, करंट अकाउंट को। और एक करंट अकाउंट की पहचान ये बता रहा हूं कि इसको सेम साइड में दिखाते हैं। अभी क्रेडिट साइड में है तो बैलेंस शीट में भी उसे राइट साइड में दिखाओ, एसेट साइड में। बताओ कौन कौन है? जी करंट अकाउंट और एफ करंट अकाउंट। और आपकी बैलेंस शीट इसी के साथ मैच हो गई। एक दिन आपकी कुंडली भी मैच हो जाओगी और उस दिन 405,880। भाई देखो, मैं तो मांगलिक था और मेरी वाइफ भी मांगलिक थी। डिट्टो मांगलिक। तुम मांगलिक है? मांगलिक की शादी बस मांगलिक से हो सकती है। मांगलिक में ऐसा बोलते हैं कि अगर एक बंदा मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो गई तो जो वो मर जाता है। दोनों में से एक मर जाता है, ऐसा कहते हैं। तो मांगलिक 20% लोग होते हैं, तो जो मांगलिक होता है उसकी शादी मांगलिक से ही कराई जाती है। फॉरेनर्स में दिवाली भी नहीं होती। फॉरेनर में मम्मी पापा से अलग हो जाते हैं 16 साल के बाद। पता है ये बात? 16-17 साल के बाद वो अलग हो जाते हैं। 20 साल के बाद फॉरेन में तो बहुत कुछ ही होता है। चल ही रहा है इंडिया में भी वो सब। चलो देखो इधर देखो, चलो देखो अब इधर। वो पतले हो जाएंगे, भागने से पतले होते हैं। ये कह रहा है भाग के क्या होगा, भाग के शादी करेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा वो पतले हो जाएंगे। अरे डॉक्टर कहते हैं भागने से पतले होते हैं। ऐसी बातें कर रहे हो सर। चलो अब ऐसा है, क्वेश्चन नंबर करेंगे। फोर्टी थ्री। नहीं मैंने देखा। क्वेश्चन नंबर 43। 43 करेंगे और इसका बनाते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितना भी हो पाएगा बना कर लेंगे, फिर उसके बाद बाकी घर पे करेंगे। उस दिन की तरह कर लेते हैं, फोटो ले लेंगे। बहुत आलसी हो सच में। इसका सॉल्यूशन निकाले फिर कहीं से। और बैच भी होगा। इसका सॉल्यूशन ढूंढ के एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर, है ना? क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 43। एक बार बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, सुन लो। 43 को डिस्कस कर लेते हैं एक बारी फटाफट से।
चलो 43 नहीं, मैंने सारे नहीं, मैंने कुछ चैप्टर्स के करे। चलो भाई देखो ऐसा है, अब सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो अगर आप 5 मिनट कोऑपरेट कर लोगे आपकी छुट्टी हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो एक बार डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखो 43 कर रहे हैं ना बच्चों। देखो पहली बात तो हमें कैसे पता चला, यही मेथड है। 5th पॉइंट पढ़ के देखो, टोटल कैपिटल फिक्स, आपको टोटल कैपिटल गिवन है, बोलो हाँ या ना। टोटल आपको पता गया कि ये मेथड नंबर 2 है। सिर्फ आपके 4, अगर हम 3-4 मिनट के अंदर इसे खत्म कर देंगे आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। देखो अब आपको सबसे पहले कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएटेड बाय 240। बाय का मतलब आपको फिगर दे रखा है, 2 होता तो कंपेयर करते, बाय 240 यानी सीधा 240 क्रेडिट में आ जाएगा। देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में आ गया 240, बोलो। उसके बाद देखो कह रहा है मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो मशीन का 10% निकाल के देखो डेबिट में लिख दिया, टू मशीन 120, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के आपको पता चल जाएगा ये मैंने ही किया हुआ है, मैं ऐसे ही कराता हूं डिक्टो सेम, ठीक है। अब आगे सुनो, उसके बाद कह रहा है प्रोविजन बनाना है 5%, प्रोविजन बना देंगे 5% बनाओ, डेटर का 5% प्रोविजन डेबिट में लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। 20,000 डेबिट में लिख देंगे, बोलो। तो सारा कुछ आपने डेबिट में लिख दिया 20,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, हाँ या ना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। अच्छा अब आप क्या करोगे, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखोगे। आपको देखो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो कहीं गिवन तो है नहीं ना, न्यू रेशो नहीं है, इधर चेक करो। तो गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है, आपको गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है, आपने उसका शेयर निकाल लिया, फिर आपने उसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एंट्री क्या हो गया आपका, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, बोलो। रिमेनिंग टू रिटायरिंग आपका एंट्री हो गया। और इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, चलो मुझे कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा। लीजा निशा टू मोनिका, इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे बताओ, जल्दी बताओ, बताओ काम है, तुम बताओ क्या हो गया, बता दो। इसमें क्या है, कोई किसाई थोड़ी हो रही है, बोलो। लीना और निशा, मोनिका के क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे और नाम लिख देंगे निशा और निशा का, और लीसा और निशा के डेबिट में जाएंगे और नाम किसका लिख देंगे, मोनिका का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन पोस्टिंग करेंगे इसकी, ये देखो बाय लीना कैपिटल बाय निशा कैपिटल, और पोस्टिंग कर देंगे। बैलेंस शीट में नजर डालते हैं कि कुछ है क्या, बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि कोई चीज बांटने वाली है तो नहीं। बच्चों याद रखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कभी नहीं बांटेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नाम से ही पता चल रहा है किसका है, एम्प्लॉय का है। किसका है, एम्प्लॉयज का है। जैसे दोस्त की गर्लफ्रेंड पे लाइन नहीं मारते, वैसे ही एम्प्लॉय के पैसे पे भी कभी लाइन नहीं मारनी, ठीक है। अगर आपको पता चल गया कि आपकी फ्रेंड किसी लड़के के चक्कर में है, तो आप उस पे लाइन मारोगी, कौन कह रहा है, Obviously. वो लड़की हंस के बात क्या करते, प्यार समझने लगते हैं। अच्छा इधर देखो, इधर देखना, बाय एल बाय निशा लिख दिया, सारा कुछ डाल दिया। अब एक बात सुनो, हुआ ये कि 50%, मैंने स्टॉक का पॉइंट मिस किया होगा, फिर यहाँ पे स्टॉक का पॉइंट गया नहीं। अच्छा बुक वैल्यू पे लिया, बुक वैल्यू पे लिया है, सुनो बुक वैल्यू पे लिया है बच्चों। आधा स्टॉक बुक वैल्यू पे रिटायरिंग पार्टनर ने लेनी है। एक बात आओ, रिटायरिंग पार्टनर ने आधा स्टॉक ले लिया। स्टॉक कितने का था, 10 लाख। स्टॉक कितने का था, 10 लाख का आधा कितना होता है, बुक वैल्यू पे लिया है ना। एक बात आओ, अगर उसने हमारा स्टॉक ले लिया तो हम उसे कहेंगे नहीं कि साले हमारे पैसे देके जा, बोलो। अच्छा अगर उससे पैसा मांगना है तो उसे डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, सोच के बताओ। कितने लोग कह रहे हैं पार्टिसिपेट सब करेंगे, पार्टिसिपेट सबसे हमें कराना आता भी है, देखो करके दिखाऊं। कई बच्चे हाथ नहीं खड़ा करते ना। कितने लड़के यहाँ बैठे हैं, कितने हाथ खड़ा करें, कितने लड़के यहाँ बैठे हैं हाथ खड़ा करें, और कितनी लड़कियां यहाँ बैठी हैं हाथ खड़ा करें, ठीक है। और देखो जो नहीं खड़ा करेगा फिर हम खुद ही समझ जाएंगे, ऐसे ना, इसलिए हाथ खड़ा करवाना हमें आता है। कितने लोग कह रहे हैं कि अगर पार्टनर स्टॉक ले गया तो डेबिट में डालो, सर पार्टनर स्टॉक ले गया तो डेबिट में डालो, कितने लोग कह रहे हैं। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि क्रेडिट में डालो। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर वो हमारा स्टॉक ले गया बच्चों तो हम डेबिट में ही डालेंगे। उसका रीजन है उसे अपना डेटर बनाएंगे। क्या करेंगे उस, तो ये देखो 2 स्टॉक करके डेबिट में डाल दिया, 5 लाख पार्टनर्स कैपिटल में, चेक करो 2 स्टॉक करके, बोलो 2 स्टॉक करके डाल दिया, पैसा लोन में डाल दिया। फिर ये वर्किंग बनाएंगे कौन सी, ये न्यू रेशो में बांट देंगे कैपिटल को, और बैलेंस शीट लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। ये बैलेंस शीट लिख दिया,
डिफरेंस को किस में डाल दिया? करंट अकाउंट में। डिफरेंस को किस में डाल दिया? बस खत्म हो गया। ये क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, ये क्वेश्चन होमवर्क लिख लो। 43। अच्छा मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में कौन सा आता है सबसे ज्यादा? जो पिछली क्लास में आपको कैपिटल एडजस्टमेंट, मैं ये नहीं कह रहा ये आती नहीं है, ये भी आती है। पिछली क्लास में जो कैपिटल एडजस्टमेंट कराई थी वो एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है। और होमवर्क दिखाओ पिछली क्लास का। क्वेश्चन नंबर क्या था? 47। क्या बेटा? एक मिनट रुक जाओ। क्या कह रहे हो? संडे को रखा बेटा। माने तुमने पिछली क्लास छोड़ी थी ना? तो रिकॉर्डिंग अभी शाम तक आ जाएगी ग्रुप में, ठीक है? ठीक है। होमवर्क क्रिश अभी फोन जाएगा आज घर पे। हाँ एक मिनट है। बाकी सारा किया है? क्यों? वेदिका सबके घरों में बन जाएगा आज होमवर्क। बाकी दिखाओ। अच्छा कहाँ है? दिखाओ। ये क्या है? क्वेश्चन 46 दिखाओ। ये किसका है? मैं बताऊं? क्यों नहीं भाई? अभी बना सर से पूछना। अभी बना तुम्हारी कैप जिन लोग। हाँ एक मिनट। हाँ भाई होमवर्क ठीक है। रोमित होमवर्क लाओ दिखाओ। ये सर मेरी कॉपी है। हाँ मेरी कॉपी घूम गई थी। ये देखो ना सेम है मेरी है। हाँ मैं अपनी कॉपी दिखाना। कार्तिक मानसी होमवर्क दिखाओ। क्यों? क्योंकि अभी उतना ही टाइम मिला। नहीं आता था। सर मैं बर्थडे लिखा वैसे ही लोगे। होमवर्क नहीं है? ऐसे नहीं है। तू बहुत चलाक है तू बेटा।